पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज जैसे कि कहा कि यज्ञ का बहुत विशेष दिन अम्मा का स्मृति दिवस है, जिन्हें शिव परमात्मा ने टाइटल दिया मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, और पूरे ब्राह्मण परिवार ने मम्मा कहा। और इस पूरे ही मास और विशेष आज के दिवस में बहुत सुंदर तपस्या के लगन के वाइब्रेशन अनुभव होते हैं। कुल जनवरी मास के मासिक तो इस अनमोल दिवस पर ज्ञान योग में अपना समय सफल करना एक बहुत विशेष बात है। तो आज की अव्यक्त वाणी को हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी देखेंगे अपने मस्तक के मध्य में अपने सत्य स्वरूप को मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सभी अव्यक्त वतन। बाप दादा और मम्मा के सम्मुख अनुभव करेंगे उनकी स्नेह भरी अव्यक्त दृष्टि का। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, इसी अनुभव के साथ ये बाप दादा के महावाक्य मुझ आत्मा के लिए पर्सनली बाबा ने उच्चारे हैं। तो सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। द 4th February 1980। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे, पार्ट 2। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, आपने 6 बातें बताई। नाम का भाग्य, रूप का भाग्य, गुणों का, कर्तव्यों का भाग्य, निवास स्थान, संगम समय का भाग्य। तो ये 6 बातें बाबा ने बताई थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में बाबा ने कहा, आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है? अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं?
कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी। सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने में। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में आप दादा के सामने तुरंत हर एक बच्चे की रिजल्ट आ जाती है। इन 6 बातों में संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के माफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं, कैलकुलेटर, जो साइंस के साधन भी निकाल रहे हैं, उसका रिफाइन रूप वहां पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं। आप सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारों ही से ही माना कहते हैं कि साइंस वाले बच्चे भी मेहनती हैं, सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। मामा कहते हैं साइंस के जो बच्चे हैं दुनिया में, तो उनको भी मेहनत का फल मिलता है। तो पापा कहते हैं उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। तो बाबा ने बताया उनको कौन सा अल्पकाल का फल मिलता है उस मेहनत का। तो यह भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पार्ट के वश है। जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए। बाबा ने आज इसका अर्थ बताया। देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए, इसका क्या अर्थ है। तो बाबा ने बताया पृथ्वी और सागर, यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसको ही कहा जाता है थालियां भरकर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनती हैं। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ये सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है। हम्म? अभी तो साइंस है, लेकिन वही साइंस का कोई मशीन माल फंक्शन कर जाए तो बहुत भयानक रूप भी एक्सीडेंट का हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो एक्सीडेंट भी है, प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे।
तो यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं, वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ। इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अंडरलाइन। बाबा ने हम बच्चों का भाग्य देखा तो क्या कहा, इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है, जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। तो जब हम बाबा भाग्य की मुरली चलाते हैं तो सबको अपने भाग्य की स्मृति इमर्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हम यही स्मृति सदा इमर्ज रहे, सदा उसी नशे में रहे कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। अर्थात भाग्य की स्मृति और नशा सदा इमर्ज रूप में रहे। तो बाबा ने आगे कहा, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा प्रकृति जीत बन, प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन, शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञान दाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा श्रेष्ठ हम बच्चों को बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। फिर आगे मुरली में निमित्त सेवाधारी बहनों प्रति बाप दादा के उच्चारे गए महावाक्य बाबा ने आगे श्रेष्ठ रूप से टीचर बहनों प्रति ये महावाक्य उच्चारे हैं, लेकिन हम सभी बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है निमित्त सेवाधारी बहनों प्रति। तो बाप दादा ने कहा सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना। बाबा ने सेवाधारी बच्चों की कौन सी सेवा बताई, स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना। तो सेवाधारी कौन होंगे, जो स्वयं भी भरपूर रहते हैं और सर्व को करते हैं। तो इसमें क्या है, स्व उन्नति भी है सेवा भी है। स्वयं भी भरपूर रहना सर्व को करना। स्वयं भरपूर रहेंगे तो औरों को कर सकेंगे, खुद खाली होंगे तो औरों को कैसे भरपूर करेंगे।
तो बाबा ने कहा सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो, कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी ना करे वह आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। यह विशेष कार्य है कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। बाबा ने आगे बताया कि श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना। हम्म? किसी न किसी रूप में लगाव आ जाना, प्रभावित हो जाना, ये भी तो मोह का, आकर्षण का एक रूप है ना। नाम रूप में ही फंसना है, किसी की विशेषताओं से प्रभावित हो जाना। और उनके लिए फिर विशेष श्रेष्ठ भावना है। बाबा कहते हैं ये भी हद की है, ये भी गिराने वाली है। तो बाबा ने कहा भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्योछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो, अंडरलाइन। बाबा ने कहा शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद की है। हद में नुकसान है। क्या नुकसान है? विशेष कोई आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना है, क्यों? बाकी सबके लिए क्यों नहीं? हुँ? अगर हम अपने मूल आत्मिक रूप में हैं तो सभी आत्माएं इक्वल है ना। किसी के प्रति कोई विशेष लगाव, हुँ? किसी के प्रति कोई विशेष प्रभाव में होना, तो अर्थात क्या सिद्ध करता है कि बुद्धि हद में है। और अगर चेकिंग करें, ये भी तो देह भान का ही रूप है ना। क्योंकि अगर आत्मिक रूप में होते तो आत्मिक रूप में तो सभी आत्माएं हमारा परिवार है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, सभी आत्माएं। हम्म, सबके प्रति नेचुरली शुभ भावना इमर्ज होगी। अगर एक के प्रति कम, एक के प्रति ज्यादा ऐसा भाव है तो हम सबको उनके इक्वल अनादि स्वरूप में तो नहीं देख रहे। हम शायद देह देह के रोल उस कॉन्शियसनेस से प्रभावित है। तो बाबा ने क्या कहा? शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद की है। हद है, हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है
निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना, इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। बाबा ने कहा कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी कोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स का कोर्स बाबा ने किसको कहा? निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। बाबा ने कहा इसी कार्य में सदा बिजी रहना है। अभी कोर्स कराने का समय गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र तंत्र और जंत्र जो भी है वह सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं देगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसे भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ क्षेत्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य सेवा स्थान पर कैसा पावरफुल वायुमंडल होना चाहिए। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। बाबा ने रूट कॉज बताया क्यों होता है ऐसा। चलते चलते विघ्नों के प्रभाव में आना, कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, ये सदा काल की बात है, क्योंकि वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? बाबा ने प्रश्न पूछा, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने आंसर किया, अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। यही साधन है, इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। प्यारे बाप दादा की मधुर भावाक्य। शुक्रिया बाबा का। चलिए हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में साइलेंस में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे।
मुरली रिवाइज करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनना है। माना जो भी ऑर्डर किया और वो कार्य संपन्न हुआ, जो भी संकल्प किया वो संपन्न हो जाए। फिर बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ अनुभव करते रहना है। परमात्मा ही हमारे भाग्य का वर्णन करते हैं। खुद को भरपूर रखना है और सर्व को भरपूर करते जाना है। तो मुझ आत्मा को शक्ति स्वरूप रहना है और वायुमंडल में भी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा शक्ति स्वरूप वायुमंडल फैलाकर निर्बल आत्माओं में भी शक्ति भरनी है। फिर बाबा ने कहा किसी का भक्त नहीं बनना है, बल्कि बेहद की शुभ भावना हो, सबके प्रति कल्याण की भावना हो और मुझ आत्मा को व्यर्थ से मुक्त रहना है। सदा अव्यक्त भाव में रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने की साधना करनी है। तो सदा मैं चेक करते रहूं कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं या नहीं। मुझे सदा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में रहने की प्रैक्टिस करनी ही है। ओम शांति। गौतम भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज बताया है बेहद की सेवा के बारे में और बाबा ने कहा कि बेहद की सेवा करने के लिए सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है। क्या है कि स्वयं भरपूर करना और सबको कराना। फिर बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनना, मतलब खुद को शक्ति स्वरूप पे रहना और दूसरे को भी शक्ति स्वरूप बनाना है। और फिर बाबा ने कहा कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। और फिर बाबा ने कहा कि वायुमंडल को पावरफुल बनाने का क्या साधन है। इसके बारे में बाबा ने कहा कि अगर हम अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहेंगे तो ये वायुमंडल जो है वो पावरफुल बनेगी। और बाबा ने कहा कि इसका हमें यही साधन है और इसका हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ? ओम शांति भाई जी। गीता जी आवाज आ रही बताएं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आप पॉइंट बताएं। अच्छा बोलो। हम बोलबो। हाँ जी बताइए। अच्छा बाबा बोला जो काम कोई भी ना करे वो आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थे। वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। अपना कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। ओम शांति। सावित्री जी आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बोलिए, शेयर कीजिए। बाबा ने कहा अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाकर
विश्व का कल्याण करना है, महादानी बनना है, वरदानी बनना है, ज्ञान दान करना है, वरदाता बनना है। ओम शांति दीदी। पुरुषोत्तम भाई जी आप बताएं, मैं हैंड रेज किया है। ओम शांति। पहले सावित्री बहन ने हैंड रेज किया था। सावित्री बहन आप कर सकते हो। जी, ओम शांति। तो जो आज बाबा ने निमित्त सेवाधारी बहनों के प्रति बताया है, तो सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा। तो यहाँ पर बाबा ने बोला है कि जो स्वयं भरपूर होगा वही दूसरे सर्व की सेवा करेगा। तो यहाँ पर हमें बाबा ने बताया कि शक्ति स्वरूप रहना है और शक्ति स्वरूप बनना भी है। तो जब हम कोई, बाबा ने जैसे एक कोर्स वाली बात जो यहाँ पे की, तो कोर्स में बाबा ने बताया कि 7 दिन के स्टूडेंट भी कर लेते हैं, जो काम कोई भी ना करे वह आपको करना है। तो यहाँ पर निमित्त बनने की जो विशेष कार्य आज बाबा ने दिया है, तो ये विशेष कार्य है कि बाप द्वारा जो हमें विशेषता प्राप्त हुई है। विशेषता ये है कि जो निर्मल आत्माओं में अगर आप शुभ भावना और शुभ कामना का फोर्स भरते हैं, तो ये आपका कार्य है। यहाँ पर हम शुभ भावना और शुभ कामना स्वरूप जब हम बनेंगे तो ये कार्य हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मतलब जब भी हम कोई कार्य करेंगे, तो हमने पहले उस विशेष गुणों का स्वरूप बनना है, और बनने से उन निर्बल आत्माओं को उनकी प्राप्ति करवानी है। और करवाने से क्या होगा, जब हमारा शुद्ध वाइब्रेशन होगा तो वायुमंडल भी। ओम शांति। तो आज विशेष मम्मा डे है, और बाबा ने जो अभी मुरली में कहा है कि कोर्स के साथ हमें फोर्स भी करना है, तो मम्मा की एक विशेषता याद आती है कि मम्मा जब भी किसी का कोर्स कराती थी, तो वो जो बाबा का बच्चा है वो कभी भी बाबा को छोड़ के नहीं जाता था, है ना। उसमें अलग ही एक शक्ति रहती थी और बहुत अच्छे तरह से वो ज्ञान में चलता था। तो इसी तरह अगर हमें किसी का कोर्स करने का भी चांस मिले, तो हमें भी यही लक्ष्य रखना है कि हमें कोर्स के साथ उसमें फोर्स भी बनना है। माना हम यह कर सकते हैं कि जब भी हम उनका कोर्स करें, तब हमारा जो अटेंशन है वो पूरा ही योग युक्त रहे, तब हम योग युक्त स्थिति में उसका कोर्स करें, ताकि वो भी जैसे मम्मा में वो विशेषता आ गई थी, वैसे हमारे में भी कोर्स भरने की विशेषता आ जाए। ओम शांति। थैंक यू। भाई जी विठल भाई आपने अनम्यूट किया है। यस यस यस। पॉइंट बताएंगे। ओम शांति। जी सुनने को आता है? ओम शांति। हाँ जी बताएं पॉइंट। आपका म्यूट है अभी। दिलीप भाई जी ने हैंड रेज किया है। हमारे ओम शांति। ओम हाँ बोलिए शांति। भाई साहब, बोलिए भाई साहब। हाँ हाँ, हमारी जो शुभ भावना है वो बेहद की होना चाहिए। एक के प्रति शुभ भावना ही हद है, और हद में नुकसान है। इसलिए हमको शुभ भावना बेहद की हो, सभी के प्रति हो। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने बहुत नशे की बात कही है कि द्वापर के बाद में तो सब आत्माएं बाबा की प्रशंसा करती है, बाबा के भाग्य के वर्णन करती हैं कि बाबा आप ऐसे हैं, हम ऐसे पापी नीच हैं। लेकिन अभी संगम युग पर बाप सब बच्चों की भाग्य का वर्णन करता है। इससे बड़ा भाग्य न कभी हुआ है न होगा। और बाबा ने और कहा कि
साइंस की शक्तियां अभी जो है वो कभी एक्सीडेंट होती है, कभी प्राप्ति होती है, उसी में वो खुश रहते हैं। लेकिन यही साइंस की शक्ति रिफाइन होकर जब सतयुग में रहेगी, तब इसमें कभी भी कोई भी नुकसान वाली चीज कभी नहीं होगी। हमेशा फायदा ही फायदा रहेगा। दुख का कारण जो भी है समाप्त हो जाएगा और खाली सुख के साधन ही रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है। कल से जो है, जब आपको जूम की मीटिंग में ज्वाइन होना है, चाहे वो मॉर्निंग बैच है चाहे वो इवनिंग बैच है, आप सभी को पासवर्ड डालना है। जैसे पहले भी बीच में था पासवर्ड डालना, पासवर्ड 11 डालना है, 11। तो आप सभी याद रखिएगा। कल से मॉर्निंग बैच और जो इवनिंग बैच है, अगर आपको जूम मीटिंग में ऐड होना है अवेक मुरली के लिए, तो आपको जरूर पासवर्ड डालना है। मीटिंग आईडी डाल के उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आपको 11 डालना है। चैट में भी शेयर किया है, आप चाहे तो उसको सेव करके रख लें। ओम शांति। ओम शांति। यदि किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। तो अभी पोल भी लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकोगे। भाई जी, आप होमवर्क और योग करा सकते आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेते हैं। जब पापा ने कहा जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। तो पापा ने कहा बार बार ये अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे। हर घंटे हम चेक करेंगे कि पिछले 1 घंटा जो हमने कर्म किए, सब कुछ किया, सेवा पर थे, कार्य व्यवहार में थे, क्या हम अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर वो कार्य कर रहे थे। तो हर घंटे इस पर विशेष चेकिंग और अगले घंटे के लिए अटेंशन। तो बाबा ने आज कहा बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो अभी हम सभी लोग करते हैं। सभी अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर चाहिए सूक्ष्म वतन देखें अपने सामने आप दादा को और मम्मा को। और आज विशेष इस स्मृति दिवस पर हम मम्मा की कोई भी एक विशेषता अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। माँ जो की विशेषताओं का जैसे सागर थी,
उनके अलौकिक जीवन से कोई भी एक विशेषता जिन्हें हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करेंगे, अपने पुरुषार्थ को और तीव्र गति प्रदान करने हेतु जो विशेषता यूज करेंगे वो बाप दादा को और मम्मा को बताएं। और इस विशेषता को धारण करने का दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में करते हैं। यही है सच्चा मुक्ति दिवस मनाना, मम्मा के समान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूरा ओम करते हैं। शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।